अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहंदिस खिदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। शुरुआत बज तो अहम खबर से। रियासती इंतजामिया तो मरकजी हुकूमतन यदवई अथवास कर हवाला पोंसों सत वाबस्त लुकन खिलाफ कार्रवाई शुरू कर्मज। अत सिलसिलस अंदर यदवई जम्मू कश्मीर अंदर कहियान लुकन हंद मकान जब्त करना आय तो राथी फ्रीडम पार्टी हंद सदर शबीर शाह सदिस मकानस पे ईडीआईन कार्रवाई कर। तत खबर रसा इदारों मुताबिक वन जे रियासती तफ्तीशी इदारों तरफ मरहूम सईद अली शाह गीलानी खिलाफ कार्रवाई करने को फैसले कोरमुत। तो वसील मुताबिक मालूम सपदमुत मनी लॉन्ड्रिंग हवाली तिहुंद मकान जब्त करना। ताम अत खबर पे मजीद तफसील खतर सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़मित। इशफाक, खबरनामस मज तुंद खैर मकदम, तमे हवाल क्या मजीद तफसील तो कित यह सोरी मामल वुचान? योतम अमे कत करो मामल वनकस खबर डेवलप गसान कि सरकार कर ज़ाहिरा सईद अली गिलानी प्रॉपर्टी पे कार्रवाई। दरअसल यह कत जहन नशीन थवन कि 5 अगस्त पत इत पे सरकार बड़िस पैमानस पे कार्रवाई कर और अलहदगी पसंद लीडरन खिलाफ और हवाला पोंसस खिलाफ अनन वालन खिलाफ इत पे बड़िस पैमानस पे कार्रवाई गसान और तिहज प्रॉपर्टी सील सपदान। शायद लगभग इतला मिलान मुख्तलिफ जराये पर सो ये कि मरकजी हुकूमत के ये मुख्तलिफ एजेंसी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तम लगातार अमि कथ हंसमित वारिया काल पे तहकीकात करान और सु तहकीकात करने पत तमो यह फैसले कोरमुत कि PMLA एक्टस तहत गि शायद कार्रवाई यम इत पे रात शबीर शिनिस मकानस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटन तुंद मकान सह कोरुक फिलहाल सरबे मोहर PMLA एक्टस तहत। और यम जराया तम लगातार यह वनान कि रियासती इंतजामी यम इदार तफ्तीशी इदार तमो सईद अली गिलानी सद प्रॉपर्टी और तमिस सत मुंसलिक दीगर यम चीज तमिक तफ्तीश मुकम्मल कोरमुत। और तम पत तमो ये कथ सिफारिश कर्म कि चूँकि जमात इस्लामी ममनुआ तंजीम सईद अली गिलानी जमात इस्लामियुक सपोर्ट वारिया और यम रिहायशी मकान तिहंद स्ट्रक्चर खड़ा गमित तम हसा शायद तथ पोंसस पे खड़ा गमित यह गि सील कर। अगर सरकारी तौर वन अत बारस अंदर कत या कह वजाहत वन आम, लेकिन सुराग यम सन जराया या खबर रसा इदार तम लगातार अमि कथ तस्दीक करान कि कुन सात हे मरकजी तो रियासती इंतजामी यम एजेंसीज तम कर कार्रवाई और कार्रवाई तम सात सईद अली गिलानी तथ मकानस पे हैदरपुर रहमताबाद अंदर ये अंदर अब क्या काल ब्रो तहरीक हुर्रियत दफ्तर चूँकि 5 अगस्त पत रोज तम तंजीम कुनी तो शायद कर हुकूमत या एजेंसी कर तथ पे कार्रवाई। शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर खबर हवाल तफसील फराम करान। तो वन वसील मुताबिक यह खबर जे मनी लॉन्ड्रिंग हवाली मरहूम सईद अली शाह गीलानी सुंद मकान जब्त करना। खबरनामस मज पको ब्रोकुन PDP तरफ आवाज श्रीनगरस मज एक मीटिंग हुंद संज करने यथ मज पार्टी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती अलाव पार्टी लीडरन हज एक खास तदादन शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाल कथन दल दिनाव तक सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार पे राह खालान वोनमुत मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर हंदन लुकन बेख्तियार बनावन यसान। तमो वोन BJP जम्मू कश्मीर लुकन हुंद वजूद खत्म यसन करान। अत मौके पे तमो वारियान कथन दल दित तत वोन तमो पार्टी नयन नफरन त मौका दिन। प्रायोरिटी नहीं है इलेक्शन होना है, उसमें पार्टिसिपेट करना, मगर मेरी प्रायोरिटी इस वक्त है कि जो यहाँ का माहौल है, इस माहौल में हम इसका मुकाबला कैसे करें। लोगों का दम घुटता है, बात कोई नहीं कर सकता है, हर जगह मॉनिटरिंग होती है, किसने क्या कहा, क्या सोच पे भी हमारे पहरे बिठाए हुए हैं इस वक्त के। तो इसलिए ऐसे माहौल में जब इतना सप्रेशन है, जब यहाँ इतनी पकड़ दकड़ है नौजवानों की, गरीब बच्चे हैं बाहर के जेलों में लेके जाते हैं, जो यहाँ का एफर्ट भी नहीं कर सकता वहाँ जाना, और भी मुश्किलात हैं, नौजवानों के मुश्किलात हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर उससे बड़ा हमारा जो तशख़्ख़ुस है, हमारा जो वजूद है वो ख़तरे में है। तो उसको कायम रखने के लिए जो बाहर से जो कोशिशें हो रही हैं इस वक्त, जिस तरह जो BJP की जो कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को
न सिर्फ इनका तशख़्ख़ुस मिटाना है बल्कि शायद इनका वजूद ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके खिलाफ हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए और ऐसे माहौल में PDP के साथ जुड़ जा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील सिंह तरफ वन आमुत बैक टू विलेज प्रोग्राम सत वोत लुकन कह फायदे। तमो वोन यदवे अम ब्रो अम प्रोग्राम तम मरहल मुकम्मल सपदे ताम आव न लुकन अम हवाल कह राहत वातान। तमो वोन लुक वन बुनियादी सहूलतों निश महरूम तो यह प्रोग्राम सपद्याव मुकम्मल पे नाकाम। तमो अम हवाल LG इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन लुकन हंद मुश्किलात क्या अम प्रोग्राम जरिए हल सपदान। बैक टू विलेजेस जो है इसके 3 मरहले मुकम्मल हो गए और अब 4था मरहला चल रहा है। देखने में यह आया है जो 3 मरहले मुकम्मल हुए हैं वो बिल्कुल नाकाम है। शो जो है वो फ्लॉप हुआ है क्योंकि मैं रोज़ जा रहा हूँ। मैंने पिछले कल ही मैं रफ़ियाबाद, जैनगेर, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करते आया और ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आया है। सड़कों की हालत वही है, इनर लिंक्स की हालत वही है, अस्पतालों, मेडिकल सेंटर्स की हालत वही है जो पहले थी, जो आज 10 साल से पहले थी वही आज भी है। कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अलबत्ता मीटिंग्स हो रही है, स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ जारी हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर जो देखने में आया है वो कुछ नहीं है। हाँ, R&B की तरफ से मैग्नेटाइजेशन कहीं कहीं हो रही है, महकमे R&B की तरफ से, लेकिन रूरल डेवलपमेंट का जो काम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ वो एक तहकीकात करे, ऑफिसरों के बयानात, स्टेटमेंट्स पर, रिपोर्ट पर भरोसा न करें क्योंकि ज़मीन पर यह फ्लॉप शो है। मैं भी मुमकिन है कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर इसका लाभ लोगों को मिल रहा होगा जो सुनने में आया है, मगर जम्मू कश्मीर में, खास में कश्मीर में जो देखने में आया है इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि सिर्फ मीटिंग्स हो रहे हैं। और इस वक्त 4था मरला, जब 3 नाकाम हुए, 4था मरला क्या करेगा? सिर्फ इस वक्त दफ्तर सारे खाली पड़े हैं, अफसर उनसे कह रहे हैं कहाँ है, मीटिंग्स में है, देहात में तो गए हैं, एक ही जगह जमा हुए हैं, फिर बयाना दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ डेवलपमेंट, कुछ लोगों के लिए लाभ, फायदा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ अफसर लोग जमा हैं, लेकिन जो पैसा आ रहा है इसके लिए वो कहाँ जा रहा है? जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम है ये एक अच्छा प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर का अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ज़मीन पर तो डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। ज़मीन पर वही पोजीशन है जो पहले थी। अब गवर्नमेंट को चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या कोई दानादार आला अफसर मुकर्रर करे और तहकीकात करे क्या ये ज़मीन पर पैसा लोगों को डेवलपमेंट के लिए मिला है या नहीं। सरहदी जिले पूंछ तहसील मंडी दूर दराज इलाकस मं हाबत सनि हमलों सहित 2 नफर जख्मी सपदमेत। जख्मीन हज पहचान अब्दुल गनी वल्द सुबाना डार तो अब्दुल रशीद वल्द अजीज डार सिंद तौर सपजम तो यम दनवे सड़ोई इलाके के रोजन वेल। वाक़ पता युद्ध मकामी लोगों तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आए तो दोनों जख्मी नफर हस्पताल निनाम तिहद इलाज जारी तो तिहज हालत बेहतर वन यह मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद जंगली जानवरन पे गस काबू प्रावन युन युथ दोबार यथ वाक़ यन पेश। सुबह जा रहे थे कोई 8 बजे के करीब घास लाने, तो अचानक जब एक नाला है सुडुई पंचायत अतोली में, गांव सुडुई में एक नाला बह रहा है और नाले से जब क्रॉस होने लगे तो नाले के दाएं साइड में ये शेर बैठा हुआ था। तो अचानक एक अब्दुल गनी पे हमला कर दिया शेर ने। तो अचानक जब अब्दुल गनी को छोड़ा उसने तो अब्दुल रशीद को गिरा लिया और अब्दुल रशीद के सिर में काटा जख्म है, सिर में भी है और इधर नीचे दाढ़ी के बीच में 2 जख्म हैं। अब बात ऐसी है कि थोड़ी वाइल्ड लाइफ वालों की भी तवज्जो होनी चाहिए पंचायत अतोली गांव सुडुई में, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं तो इनको खतरा है। हमारी यही अपील है इंतज़ामिया से कि वो थोड़ा वाइल्ड लाइफ वालों की तवज्जो वहाँ करवाएं, ऊपर जहाँ जो भी ये गाँव थोड़ा सरहदी गाँव हैं यहाँ तवज्जो होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ वालों की भी देखना चाहिए, हमारे साथ थोड़ी तामन होनी चाहिए। बच्चे छोटे हैं, इनका बचाव ज़रूरी है। स्कूली बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो बड़े तो हूँ तो वो फिर भी हल्ला करके
बचा लेंगे एक दूसरे को, लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे। हमारे पास जो आज 2 केस आए, एक तो अब्दुल रशीद और अब्दुल गनी आए। ये केस ऑफ लिपिड बाइट है। सुबह 8 बजे की ये इंसिडेंट हुई है, हमारे पास 10 बजे पहुँचे हैं। जब मैंने पेशेंट को देखा, पेशेंट स्टेबल था, हेमोडायनेमिकली कॉन्शियस थे और कोई ऐसी मेजर चोट नहीं थी। एक को हेड इंजरी है और नेक इंजरी है जो अब्दुल रशीद है, और दूसरे जो है उनको एक को बैक इंजरी है और लेफ्ट थाई इंजरी है। लेफ्ट थाई में उनके टीथ के मार्क्स है, मगर जो लोअर बैक है उसमें तो ठीक ठाक चोट है, क्योंकि उनको सिर्फ ये लेस्टर ट्रॉमा नहीं है, उनको ट्रॉमा भी है साथ में। अभी हम इनको स्टेबल कर दिया है, नेसेसरी जो भी था, अब एक्सरे के लिए वेट कर रहे हैं। और हो सके इनको हमें अल्ट्रासाउंड फास्ट सबको कराना पड़ेगा, यूएजी अगर यहाँ पे पॉसिबल होगा तो, नहीं तो उनको कुछ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटनस मज आवाज खोतून बाख्तियार बनाना हवाले एक तकरीबन सज करने यथ मज DDC चेयरपर्सन सफीना बैगन मेहमानी खुसूसी तौर शिरकत कर। अत मौके पे तलब इल्मो अवामी नुमाइंदो SDM पटन BMO पटन तो स्कूल के जिम्मेदारों अत तकरीब में शिरकत कर तय तलब इल्मो तरफ रंग बरंग प्रोग्राम ते करने पेश। अत मौके पे जिम्मेदारों कथ करान वोनमुत तो तमो जोर दितमुत जे मस्तूरात से बाख्तियार बनाने जरूरत युत समाजस मज तरक्की यकीनी बनाने यी। अभी तक तो बड़ा जोश था। अजीम हस्ती पर मैं स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पाटन की, और हमें आज यहाँ पे एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और जिसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट। हम बहुत ही प्राउडली कह सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में बहुत सक्सेसफुल रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय भी किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि वुमेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, वुमेंस अपनी वर्थ जाने, अपनी वैल्यू जाने, ताकि वो आगे चल सके। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वुमेंस को एम्पावरमेंट दी जाएगी और हम उस पर बहुत कोशिश करेंगे। थैंक यू। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे रखा था पटन हायर सेकेंडरी में प्रोग्राम, तो यहाँ हम आए थे इनकी दावत पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये माशाल्लाह यहाँ की बच्चियाँ बड़ी टैलेंटेड हैं। इनको सुना और बड़ी मुतासर हुई मैं। बाकी जो इनकी डिमांड्स हैं उनको देखा जाएगा किस तरीके से फुलफिल करेंगे। मैम जो की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे आगे जाते हैं। सिर्फ उनको इनकरेज किया जाता है और उनके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। आज कंपटीशन का ज़माना है, जो कंपटीशन क्वालिफाई करेगा वो इंशाल्लाह आगे जाएगा। मैम इस दिन के हवाले से कोई मैसेज अपने बच्चों के लिए? यही है कि औरत जो है, मुझे लगता है कि 21वीं सदी में हैं हम, और अभी हमारा टॉपिक वुमेन्स एम्पावरमेंट है। मुझे लगता है प्रैक्टिकली इस पे काम करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी औरतें बहुत सारी पोजीशंस पे हैं, अपने बलबूते पे आई हैं, तो उनके लिए एक खुद ब खुद एक इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं किस तरीके से क्या। बट मेहनत करनी है, हर चीज़ मेहनत से अल्टीमेटली हासिल होती है, हर चीज़ मेहनत से होती है। मेरा तो इनको यही एडवाइस है अपनी बच्चियों को कि हर चीज़ जो है, आपको कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, आपको मेहनत तो करनी है आगे बढ़ने की। BJP पार्टी सीनियर लीडर तो पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर सिंह तरफ आवाज त्राल इलाकों दौर करने यतीम मुख्तलिफ वफदन से मुलाकात कोर। अत मौके पे तमो नुमाइंदन से कत करान वोनमुत जे PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ आव त्राल इलाक हमेश नजरअंदाज करना। तमो वोन जे BJP दौर हुकूमत मज गो तरक्की हुंद नौ दौर शुरू। मैं त्राल आज इसलिए आया था कि डिफरेंट जो डेलीगेशंस है उनके कुछ मसाइल थे, इसलिए आज मैं पर्सनली यहाँ आया। और मेरे साथ यहाँ हमारे जो दूसरे सीनियर लीडर्स हैं या चेयरमैन है म्यूनसिपल काउंसिल के, मनी सेक्टर एक धीरे डिमांड है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत जल्द इस पर दोबारा काम शुरू किया। जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात की, देखिए त्राल म्यूनसिपल जो कमेटी के चेयरमैन है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट पे है उसको फोकस करके रखा है। और एक धीरीना मांग यहाँ त्राल के लोगों की थी, जो मैरिज हॉल का या मैरिज काउंसिल है उसकी भी आज टेंडरिंग मोड पे है, आज या शायद कल उसकी टेंडर भी रही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेवलपमेंट के साथ, और डेवलपमेंट ही हमारा वाहिद जो एक स्लोगन एक नारा है, डेवलपमेंट। हम हर एक चाहे कोई भी इलाकों का हम डेवलपमेंट चाहते हैं, और हम वो फैसिलिटीज चाहते हैं जो श्रीनगर में आपको मिले वहीं टाउन या गांव में भी। और डेवलपमेंट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा वादाबंद रही है कि लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेप मिले, और उनको जो
एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर हैं उनके डोर से, इसलिए आपने देखा कि बैक टू विलेज 4 भी शुरू कर दी। और बेसिकली इन सब प्रोसेस के पीछे जो मकसद है कि लोगों को डेवलपमेंट, और जो हमारा नारा है, जो हमारा मकसद है, वही इसमें आज ये बात नोटिस में आ गई। और मेरी यही एज ए रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग पार्टी का मेरी यही प्रार्थना है और यही प्रायोरिटी रहेगी कि जितने भी हेडलेस यहाँ डिपार्टमेंट है, जहाँ कहीं आज तक जो हेड नहीं है, उस पर वापस में गवर्नमेंट के साथ ये मसला टेक ओवर करके जहाँ जहाँ ऐसी कोई मुश्किलात है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में सॉल्व करो। देखिए, आपने देखा कि डेवलपमेंट हमारा बेसिक नारा, और हर जगह आप देखिए चाहे जितने भी पेटोरियन पंचायत राज के जरिए म्यूनसिपलिटी की हमने डेवलपमेंट शुरू की, और आज हर कोई जम्मू कश्मीर का नागरिक कहता है कि डेवलपमेंट हो। और जहाँ तक त्राल की बात है, देखिए त्राल को हमेशा जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने हमेशा इसको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके, और त्राल जो पिछड़ा हुआ त्राल था 70 साल तक इसने नहीं किया, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे और हम यही उम्मीद रखते हैं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, उनको भी यही रुकने, भारतीय जनता पार्टी वाली जो लेड गवर्नमेंट है, त्राल की डेवलपमेंट, त्राल की प्रोग्रेस, त्राल की प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई भी कदम उठे, त्राल को हम मॉडल टाउन बना। एप्लीकेशन से भी आज मिला था मैं, जुल्म है इन पे, बड़ी देर से ये भी जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ ये दुकानदार बैठ सके। मैं कंसर्न एडीसी और कंसर्न जो हार्टिकल्चर ऑफिसर उन स्तर से मसला उठाऊंगा, और मैं इनको भी ये यकीन दिलाता हूँ बहुत जल्द आपका मसला हम सॉल्व करेंगे। गोरीना तो वेरीनाग इलाके रोजन वाले लुकुश खुशी बावान वोनमुत यथ इलाकस मज आय आज गोडनिक फिर बिजली बहाल करने यम बाबत मुतलका महकमक तो इंतजामिक शुक्रगुजार तमो वन अम ब्रोह इलाकस मज बिजली हज कह सहूलत मौजूद यम किन लुक आवलिनस मज हनामेद तमो वन यन लूकन हज बदकाल पे मंग युस आज पूर सपदे। का शुक्रिया जिन्होंने इतनी पहाड़ी पे हमको पावर चढ़ाई। इस जंगल में हमको मोबाइल चार्ज करने के लिए कम से कम 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो आज पीडीडब्ल्यू वालों का शुक्रगुजार है, एलजी साहब का और डीसी साहब का, जिन्होंने हमारे पे इतनी मेहरबानी की, इस जंगल में पावर चढ़ाई। क्या कभी बिजली देखी थी आपने? नहीं, बिजली पहले कहाँ देखी थी। इस साल अब 15 दिन हो गए बिजली लगाई हुई। हम ये समझते हैं कि जो गरीबों की मदद की जाए, एलजी साहब से यही गुजारिश है कि जहाँ पे भी गरीब है उनको थोड़ा देखभाल होनी चाहिए। ये बिजली खुदा उसका शुक्रगुजार हम गवर्नमेंट का। आज थोड़ी हमने बिजली दी थी, आज आ गई हमको इस जंगल में, हमको बहुत मुसीबत थी। तो जिंदगी में कभी बिजली देखी थी? कभी नहीं। तो कितने साल के बाद बिजली देखी? हमको 35 साल 40 साल हो गया जी, 40-45 साल। तो 45 साल के बाद बिजली तो नाम नसरीना है। हम बहुत खुश हैं गवर्नर साहब से। यहाँ पर हमें बहुत दिक्कत थी पावर की, हर एक चीज़ की। रात को हमारे बच्चे पढ़ते थे, हम सब अंधेरे में। तो अब हम बहुत खुश हैं, हमें यहाँ पे लाइट है, इस बात से हम बहुत खुश हैं। अब हमें वहाँ बाजार जाना पड़ता था। चीफ एजुकेशन ऑफिसर सिंध तरफ आज श्रीनगरस मज समग्र शिक्षा असेसमेंट कम मेजरमेंट कैंपुक संज करने यथ मज मुतलका जिम्मेदारों अलावा जिस्मनी तौर माजूर बच्चों तो बच्चों शिरकत कर। अत मौकस पे 6 वहर पे 18 वहर ताम मजूर बच्चों तो बच्चों अत कैंपस मज शिरकत कर तत आव तिहुंद चेकअप कर तमन कहियान चीजन हवाल जानकारी फराम करना। प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारा हो रहा है असेसमेंट कम मेजरमेंट कैंप। ये इन कोलैबोरेशन विद एलिम्को एंड सीएमओ श्रीनगर हो रहा है। ऑर्गेनाइज इसको कर रहा है चीफ एजुकेशन ऑफिस श्रीनगर। ये स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान का प्रोग्राम होता है, हर साल ये होता है। लेकिन पिछले 1-2 सालों से ये प्रोग्राम जो प्रॉब्लम्स थी वैली में या पूरे वर्ल्ड में, उस वजह से रुके हुए थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज के जो हमारे बच्चे होते हैं, जो रजिस्टर्ड भी होते हैं और आउट ऑफ स्कूल भी बच्चे होते हैं, उनको हम बुलाते हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज से, जैसे कि ब्लाइंडनेस है, या हमारे पास हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती है, सेरेब्रल पैल्सी या क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, उन बच्चों को हम बुलाते हैं। यहाँ पे उनका असेसमेंट होता है और जिनकी नीड होती है एड्स एंड अप्लायंसेस की, उनका अकॉर्डिंगली मेजरमेंट होता है और उसी बेसिस पे वो फैब्रिकेट होके आते हैं एड्स एंड अप्लायंसेस एलिम्को से। और उसके बाद उसका और एक कैंप होता है फिटमेंट कैंप, जहाँ पे इन बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। ये प्रोविजन है फ्री ऑफ कॉस्ट का, ये MHRD से ही।
جنوبی کشیر بجونی ترالس مز آواز چنار ویلی کرکٹ ٹورنامنٹ سنز کرنے یمیک افتتاح سٹیزن کونسل چیئرمین فاروق احمد ترالی سند طرف کرنا آو ات موقع پر مختلف کھلاڑیوں ات ٹورنامنٹس مز حصہ نیو تت ذمہ داروں طرف ون آمد میدان حالت سے خستہ حالت گمز تام چھن متعلقہ محکم ات کن کھانا تہ زون دان تمو موال انتظامیہ اپیل کرم میدان شہر پر حوالہ خاطر گھن سنجید قدم تلنے ین یھ کھلاڑ پن ٹیلنٹ آج ترال کے اسٹیڈیم میں چنار ویلی کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوا. اس کی اناگریشن آج ہوئی اور اس ٹورنامنٹ میں تقریباً 40 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. مگر ایک طرف تو ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے گورنمنٹ ہماری فیوچر کو, ہماری ینگ جنریشن کو سپورٹس ایکٹیویٹیز میں انوالو کر رہی ہے, جو ایک اچھا قدم ہے تاکہ ہمارے بچے آج کی اس ڈرگ ایڈکشن کے جس منیس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور نارمل اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ یہ سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ضروری ہے. مگر بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ترال میں ایک اچھا انڈور اسٹیڈیم بنا ہوا ہے, لیکن جو آؤٹ ڈور اسٹیڈیم ہے اس کی دیکھ ریکھ پوری طرح سے گورنمنٹ یا سپورٹس کونسل نہیں کر رہی ہے. اس میں گڈھے پڑ گئے ہیں, فلڈائٹس کا انتظام ہے, مگر جو لیولنگ ہے اس زمینی سطح کو ہموار کرنا وہ ابھی تک نہیں ہوا. ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اتنے سارے فنڈ آج کل سپورٹس ایکٹیویٹیز پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, اگر ان فنڈس میں سے, ان رقومات میں سے کچھ پیسہ, کچھ روپے اس سپورٹس اسٹیڈیم جو آؤٹ ڈور اسٹیڈیم ہے اس کی رکھ رکھاؤ اور اس کو ہموار بنانے میں خرچ کیا جاتا تو ہمارے اس ینگ جنریشن کو بہت سارے کھیل کود کے مواقع میسر ہوتے. تو ناظرین یہ کوشر خبر نامہ یتن سیان دیو اجازت, خدا حوالہ.